हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर देखेंगे जो कि है गुडविल का। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि गुडविल होता क्या है। गुडविल क्या होता है? किसी भी फर्म की गुड नेम या फिर रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं। रेपुटेशन यानी कि फर्म ने अपने लाइफ टाइम में मार्केट के अंदर कितना नाम कमाया है, वो उसका क्या होता है, गुड नेम। और या फिर उसकी रेपुटेशन यानी कि कितने बंदे उस फर्म को जानते हैं, वो सब उसकी गुडविल पर बेस करता है। तो गुडविल हमारी किस चीज़ पर बेस करती है? हार्डवर्क पर और ऑनेस्टी पर। जिस फर्म के वर्कर्स ने, मैनेजर्स ने पूरे हार्डवर्क के साथ काम किया और ऑनेस्टी के साथ काम किया, डेफिनेटली उस फर्म की जो है गुडविल मार्केट के अंदर अच्छी होगी। गुडविल मतलब उस फर्म को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते होंगे, उसका गुड नेम, रेपुटेशन उसके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी। तो गुडविल की डेफिनेशन दी है लॉर्ड एल्डर सर ने। गुडविल इज़ नथिंग मोर दैन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब कि गुडविल है ना, जो उसमें क्या आता है कि मेनली जो हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं ना, वो हमारे पास ही बने रहते हैं, किसी दूसरी फर्म के पास, किसी दूसरी शॉप के पास नहीं जाते सामान खरीदने के लिए। यानी कि अपने ओल्ड कस्टमर्स को अपने पास मेंटेन करके रखना भाई, वो कस्टमर्स जो है हमसे ही सामान परचेज करते रहें, उनको ऐसी नई नई स्कीम्स प्रोवाइड करना, वो चीज़ क्या आती है, वो गुडविल होती है। कि भी हमारी फर्म का इतना नाम है कि जो है हमारे कस्टमर्स है ना, ये सिर्फ हमसे ही सामान परचेज करते हैं, दैट इज़ गुडविल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है, हम फीचर्स देख लेते हैं गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि गुडविल एक ऐसी एसेट्स है, फर्म की एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसका अस्तित्व तो होता है लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, एक ऐसी एसेट्स होती है ये। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वैल्यूएबल एसेट। गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जिसकी वैल्यू होती है, यानी कि जब हम अपना बिजनेस सेल करने जाते हैं ना, तो हम गुडविल को भी सेल कर सकते हैं। गुडविल की वैल्यू होती है, मॉनेटरी टर्म्स में हम गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, गुडविल की वैल्यू होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एक्सेस प्रॉफिट्स, यानी कि गुडविल हमारी किस पे बेस्ड होती है? एक्सेस प्रॉफिट पर। जिस फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा होएगा ना, वहाँ पे गुडविल उस फर्म की अपने आप हाई हो जाएगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि भाई ये फर्म तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये हमें रिटर्न्स भी ज़्यादा देगी, इन्वेस्टर्स का विश्वास होएगा वहाँ पर। तो एक्सेस प्रॉफिट्स के बेस पे जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे जिस फर्म के, वहाँ पर उसकी गुडविल अपने आप इंक्रीज हो जाती है। फ्लक्चुएशंस, यानी गुडविल की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है, वो डिपेंड करता है मार्केट पर। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर मार्केट में सभी चीज़ों के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो गुडविल भी उस फर्म की ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, मंदी चल रही है, तो सेम गुडविल जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस सोल्ड। जब हम अपने बिजनेस को सेल करने जाते हैं ना, तभी गुडविल की वैल्यू का हम वैल्यू पता लगाते हैं कि भी कितनी है हमारी फर्म की गुडविल। क्योंकि वैसे तो हमें गुडविल का पता नहीं चलता, लेकिन जब हम अपने बिजनेस को सेल करने जाते हैं, तब हम किसी ना किसी मेथड के बेस पे गुडविल निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि हम गुडविल के बदले में कुछ ना कुछ पैसे ले सके सामने वाले बंदे से। इसलिए ये तभी वैल्यू का पता चलता है जब हम बिज़नेस को सेल करने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुडविल जो है वो डिफरेंट, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, डिफरेंट पर्सनस होते हैं ना, वो अपनी अपनी पर्सनल जजमेंट के बेस पर गुडविल निकालते हैं। यानी कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है डिफरेंट मेथड को लेकर, तो इसलिए गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाना डिफ़िकल्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करने आ रहे हैं, तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा आएगी। लाइक अगर कोई फास्ट फूड की शॉप है, वो कॉलेज के पास है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएंगे, और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान परचेज़ करेंगे, उन्हें सामान वो अच्छा लगता है, तो वो जाके अपनी फ्रेंड्स को भी बताएंगे भाई वहाँ पे ना सामने वो वाली शॉप है और उस पर सामान बहुत अच्छा मिलता है, तो उस फर्म की गुडविल अच्छी हो जाएगी इस चीज़ से। फेवरेबल लोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है गुडविल मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जिस फर्म की मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है, यानी हर काम सीरियल वाइज हो रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैनेजर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा करवा रहे हैं, फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो गुडविल ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट लॉन्गिटिविटी ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारा बिजनेस जितने लंबे टाइम से मार्केट के अंदर चल रहा है, उतनी ज़्यादा उसकी गुडविल होगी। अब जो पुराने लोग हैं वो हमारे बिज़नेस को जानते होंगे, तो बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि ना, अगर जितने ओल्ड कस्टमर्स हैं ना, उतना ही हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि हम किस तरह के गुड्स सेल कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है हमारे फर्म की गुडविल। लाइक अगर हम डेली यूज़ के गुड्स बेच रहे हैं, जैसे कि ब्रेड बटर,
उनका क्या रहता है बेसिकली, कस्टमर जो है ना वो डेली डेली परचेज़ करने आ जाते हैं, यानी कि सेल ज़्यादा है, यानी कि गुडविल ज़्यादा आ जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो गुडविल ज़्यादा है। और फैंसी गुड्स है जैसे कि, तो वो कस्टमर कभी कभी खरीदना आता है। अब जैसे हमारी ड्रेसेस है, लहंगे वगैरह है, वो हम कभी कभी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी उन शोरूम्स की जो वो है गुडविल है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि बड़े बड़े जो किराना शॉप्स वाले होते हैं ना, जो थोक में सामान बेचते हैं, उनकी गुडविल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। कोई ऐसी फर्म जिसके पास लाइसेंस है, जिसने अपना लाइसेंस परचेज कर रखा है, लाइक इम्पोर्ट का लाइसेंस परचेज कर रखा है कि वो दूसरे देशों से अपने देश में सामान पर लेके आ सकते हैं, इम्पोर्ट आयात कर सकते हैं। तो जिनके पास लाइसेंस है उनकी गुडविल अच्छी होगी। जो हमारे देश के लोग हैं वो ये सोचेंगे भाई ये फर्म तो बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है और हमें सस्ते रेटों पे सामान दे देगी। तो जिसके पास लाइसेंस होता है उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अब कुछ ऐसे मतलब कि शॉपकीपर जो इनकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, कि वो सिर्फ अकेले ऐसे बंदे हैं, एक शॉपकीपर जो अकेला ऐसा बंदा है जो मार्केट के अंदर कि वही वो चीज़ सेल कर रहा है, कोई दूसरा बंदा नहीं कर रहा, तो मोनोपोली है यार, इट मीन्स उसकी गुडविल वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क इन्वॉल्व। जिस बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना, उसकी गुडविल, अगर रिस्क हमारा ज़्यादा है तो गुडविल की अगर हम बात करें, उस बिज़नेस की गुडविल जो ऑटोमेटिकली कम होती है, क्योंकि इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि इस बिज़नेस का पैसा तो कभी भी डूब सकता है, तो वहाँ पे उसकी गुडविल कम हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। जिस बिज़नेस का प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में हमेशा बढ़ता रहा है उसकी गुडविल जो है वो ज़्यादा होती है। अगर प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है तो गुडविल ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। इट मीन्स गुडविल को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारे पास परचेज्ड गुडविल और सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल वो होती है जो हमने किसी दूसरे, लाइक हमने कोई शॉप परचेज़ की है तो उसकी पहले से भी मार्केट के अंदर कुछ गुडविल थी, हमने उस गुडविल के बदले में शॉपकीपर को, पहले वाले शॉपकीपर को कुछ ना कुछ पैसे दिया, तो वो हमारी परचेज्ड गुडविल हो गई। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि हमने खुद से कोई शॉप बनाई और वहाँ पे अपना बिजनेस किया और खुद से अपनी गुडविल जनरेट की, कहीं से परचेज़ नहीं की, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। परचेज गुडविल में बेसिकली देखें तो हमने गुडविल कहीं ना कहीं से परचेज़ किया किसी दूसरे शॉपकीपर से, तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमने उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे पे किए हैं, और हम इसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड शो करते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल होते हैं ना जो, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते क्योंकि हमने इसे खुद जनरेट किया है, हमने इसके बदले में कुछ पैसे पे नहीं किए। और ये जो है सब्जेक्टिव जजमेंट पे बेस्ड होती है, यानी हर पर्सन का अपना अपना तरीका होता है यहाँ पे गुडविल को निकालने का, और जो फर्म मार्केट में लंबे टाइम से बनी हुई है उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा आएगी, तो लॉन्ग टर्म पे बेस्ड गुडविल होती है। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हमें गुडविल को निकालने की ज़रूरत क्या होती है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना हमारी फर्म के अंदर, तो हम उससे ना गुडविल के नाम पर कुछ ना कुछ पैसा मंगाते हैं, तो इसलिए हमें गुडविल को निकालने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट पे, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो हमें उसे कुछ ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं गुडविल के नाम के, क्योंकि फर्म में उसने भी तो एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से हमारी गुडविल इंक्रीज़ हुई है, तो इसलिए हमें उसे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। फर्म सोल्ड, जब हम अपनी फर्म को सेल करने जा रहे हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ, तब भी हमें गुडविल निकालते हैं क्योंकि हमें उसके बदले में पैसे लेने होते हैं। अमलगमेट, जब हम अपनी फर्म को किसी दूसरी फर्म के अंदर मिक्स करने जा रहे हैं, लाइक मर्जर कर रहे हैं, एक फर्म को दूसरी फर्म के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तब भी हम वहाँ पे गुडविल निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं गुडविल को निकालने के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ये बेसिकली बहुत पुराना मेथड है और इसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आती है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। इट मीन्स पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि 2013-14 में हमारी फर्म का प्रॉफिट था 40,000 रुपये, 14-15 में था 49,000 रुपये, 15-16 में था 52,000 रुपये। इन तीनों सालों का टोटल करेंगे 1,41,000 रुपये। अब इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। देन गुडविल कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो। एवरेज प्रॉफिट जो आया हमारे पास अभी 47,000 इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर्स ये हम मान लेते हैं, एज्यूम क्यों ये वैल्यू मैंने, यहाँ से हमारे पास गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। एक हम ये पॉइंट देखते हैं कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, 2014-15 में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 46,000 और ये 3,000 जो है एबनॉर्मल लॉस है। लाइक अगर फर्म में आग लग गई, वहाँ से हमें 3,000 का लॉस हो गया, ये 3,000 रुपये ये तो है नहीं हमें हर साल होएंगे, तो इस चीज़ को हम एक बार के लिए वापस ऐड कर देते हैं
ताकि हमें एवरेज प्रॉफिट का पता चल जाए। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल के स्टेप से हम गुडविल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये एक सेकंड पार्ट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड जो है ना ये ज़्यादा अच्छा रहता है, जब हमें ये मेथड हम तब मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमारे प्रॉफिट्स जो है पिछले कुछ सालों में लगभग 4-5 सालों में कंटिन्यू या तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला रहेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। अब बात आ जाती है कि हम इस मेथड को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है इस मेथड के अंदर कि हमारे पास पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स दिए होते हैं, लाइक ऐसे, उनको हम वेट दे लेते हैं। जो हमारा मोस्ट सबसे लास्ट वाला ईयर होता है ना उसको सबसे ज़्यादा वेट देते हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने सीरियल वाइज लिया है। जो सबसे पुराना साल होता है उसको सबसे कम और लास्ट वाले को सबसे ज़्यादा वेट देता है, बीच वाले को सीरियल वाइज दे लो। देन इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 43,000 की 1 से 43,000 इन दोनों की इससे, मतलब इन दोनों के आपस में प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेट का और प्रोडक्ट का टोटल निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देन हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही आ जाएगा इस फॉर्मूले में पुट करके। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 65,600 आया है। इसको अगर हम नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 1,31,200 गुडविल आ जाएगी। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। मोस्टली इस मेथड को यूज़ किया जाता है और इसको सूटेबल माना जाता है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ईजी है, हमने सीधा निकाल दिया। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेट्स लेके चलना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट करनी पड़ता है, देन हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड क्या होता है। इसके बेस पे हम गुडविल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कल वाली वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।